दोस्तों, घुसपैठियों को पूरे देश से खदेड़ने की मांग उठ चली है। खास तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार के आए हुए घुसपैठियों को कोई अपने देश में रखना नहीं चाहता। कारण यह है कि जहां भी ये हैं वहां ये अपराध को अंजाम देते हैं, वहां नियमों को तोड़ते हैं और हिंसा करने को जायज ठहराते हैं। इसको लेकर अभी हाल ही में आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने हालांकि अपने देश में हुई इस तरह की अवैध घुसपैठ और जो वहां अपराध हो रहा है उसके लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के अपराधी थे बाइडेन ने उनको खुला छोड़ दिया, जिसके कारण अभी आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले भारतीय नागरिक, उसकी क्यूबाई नागरिक जो था, उसने टेक्सास में उनकी हत्या कर दी थी बच्चों के सामने। पत्नी और बच्चा साथ था, उसके सामने हत्या कर दी। उस पर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम इसको बख्शेंगे नहीं, अब ये सहन नहीं होगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अब ये मांग चल पड़ी है कि जो एक कट्टरपंथी लोग हैं इनको इन्हीं के देश में वापस भेजा जाए और इनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। ब्रिटेन में, लंदन में 13 सितंबर को आज तक का वहां का सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ। लोगों के हाथों में तख्तियां थी कि हमारा देश हमें वापस दे दो, हमारे पास ना तो जॉब है, रहने के लिए जगह नहीं है और यहां अप्रवासी जो लोग आ रहे हैं उनको सरकार की जो नीतियां हैं सबको आने दो। लिबरल हो गए, मानवता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कहीं ना कहीं अधिकार छीने जा रहे हैं और अपराध बढ़ रहा है। खास तौर पे लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें पाकिस्तान मूल के लोग अक्सर उसमें अपराधी पाए जा रहे हैं। और वहां अभी ब्रिटेन में पिछले दिनों आपको बताएं कि अमेरिकी राजनयिक चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई थी। उसकी फोटो लेकर के वहां लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस से झड़प में वो हिंसक भी हो गया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई लोग भी घायल हुए। लेकिन लोगों का कहना है कि अभी ये शुरुआत है और ये आंदोलन लगातार चलेगा। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि भारत के अंदर इन घुसपैठियों को बसाने का षड्यंत्र करने वाले लोग जो ना चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम काटने दे रहे हैं, मानवता की दुहाई दे करके और मानव अधिकारों की बात करके सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच जा रहे हैं। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का कानून, आप सोचिए कितना लचर है कि इन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है। दुनिया भर से इन घुसपैठियों को बीमारी के रूप में समझा गया है और यह समझा गया है कि देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। इनके पास ना कोई अपना वैलिड पेपर है, ना इनका देश से कोई लगाव है, ना ये देश के कानून को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। तो फिर इनके ऊपर आप क्या करेंगे? जेल में अगर पकड़ के डाल देंगे तो भी आज नहीं तो कल इनको तो छोड़ना पड़ेगा। आजीवन किसी को जेल में आप नहीं रख सकते। कार चोरी, मोबाइल चोरी, छुरा मार दिया, डंडा मार दिया, इस तरह की घटनाओं पे आप लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और इनके पक्ष में ऐसे देश के अंदर एक तत्व हैं जो हमेशा इनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं और इनका एक पूरा एक इकोसिस्टम है। जैसे ही इनको कोई सरकार पकड़कर इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करती है, पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब आप देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था ट्रंप का, जैसे ही उन्होंने रेडिकल इस्लाम शब्द इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, तो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग उनके ऊपर टूट पड़ा और हालात ये हो गई कि उनके ऊपर कोर्ट में केस करने की बात कर दी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो अब की बार उसकी भाषा बदली है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा बोलते थे, आज आप देखिए कि वो भाषा छोड़ दी है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं अमेरिका में लगातार हो रही हैं, अब उसमें नागरिक ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से वो आप सख्ती नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए और जो आप बोलते थे, तो अब अमेरिका में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसमें जरूरी, आप सोचिए कितनी भयावह दृश्य होगा कि बच्चों के सामने उनके पिता की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। चंद्र नाग मलैया नाम का ये व्यक्ति जिसको काट डाला गया, आप सोचिए कि एक धर्म में इसको ये कहा जा रहा है कि ये तो जायज है, काफिर बताकर अब कुछ भी कर देंगे। और इसीलिए अब अमेरिका हो या ब्रिटेन, पूरी दुनिया में इस बात की मांग उठी है कि जो नियम देश का मानता हो, जो देश के कानून संविधान को मानता हो, सभ्यता को मानता हो, उसके साथ तो ठीक से पेश आया जाए।
बाकी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भारत के अंदर जिस तरह की चीजें चल रही हैं उस चीजों में आप देखिए, मोदी जी लगातार इस काम को कर रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की सरकार ने इस तरह के सख्त कदम उठाए हैं ताकि इस देश में घुसपैठ रुके। एक तरफ बीएसएफ को अधिकार दिए गए कि वो जो बॉर्डर स्टेट हैं वहां 50 किलोमीटर तक अंदर आकर किसी भी मकान की एरिया की तलाशी ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं थी। और उसके कारण से लोकल पुलिस को पैसे देकर घुसपैठ कराई जाती थी। बाद में वो बस्तियों में गायब हो जाया करते थे और लोकल पुलिस को पूरे गिरोह इस तरह से पैसे दे करके बड़े पैमाने पर घुसपैठ करा रहे थे। मोदी सरकार आई तो उनके पास जब रिपोर्ट आई कि हमारे देश में घुसपैठ कैसे हो रहा है, तो 2-3 चीजें देखी गई। एक तो बॉर्डर पर कभी भी कोई फेंसिंग या उस तरह की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम कांग्रेस की सरकार ने देश की आजादी के बाद से नहीं किया। अधिकांश बॉर्डर हमारे खुले पड़े थे। आप देखिए, पाकिस्तान आए दिन आतंकवादी भेजता है। कश्मीर में कुछ उस तरह की स्थिति है कि वहां पहाड़ी एरिया है, फेंसिंग नहीं हो सकती, तो अधिकतर आतंकवादी वहीं से आते थे। पंजाब में भी एक तरफ खेत पाकिस्तान का है, एक तरफ हमारा है, वहां से भी घुसपैठ हो रही थी। राजस्थान एरिया से घुसपैठ हो रही थी, गुजरात से घुसपैठ हो रही थी, जल मार्ग से घुसपैठ होती थी। और इसी तरह बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए भारत में आए वो बांग्लादेश से आए और उन्होंने रास्ता पकड़ा असम का या तो पकड़ा वेस्ट बंगाल का। मोदी सरकार आई तो उन्होंने महसूस किया कि देश की चारों तरफ की सीमाएं खुली पड़ी हैं और जिसकी जब मर्जी आती है वो आ जाता है। यहां तक कि हथियारों की सप्लाई, ड्रग की सप्लाई, आतंकवादी, ये सारे कुछ आ रहे हैं। तो आप सोचिए, मोदी सरकार ने जहां घुसपैठ पर प्रहार किया वहीं ड्रग कार्टलर जो चलाने वाले हैं, कार्टल ड्रग पेडलरों पर कार्रवाई करना शुरू किया। तो आज आप देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए की ड्रग ये पकड़ी गई, जलमार्ग से आने वाली, चाहे वो किसी भी बॉर्डर एरिया से आने वाली, और बीएसएफ को ये अधिकार दिया। लेकिन आपने देखा कि जब बीएसएफ को केंद्र सरकार ने ये अधिकार दिया, मोदी सरकार ने, सारा विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा था। मोदी सरकार क्या बीएसएफ को अपने घर की सुरक्षा में लगा रहा था? क्या मोदी जी के घर में घुसपैठिए घुस रहे थे? विरोध क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि ये घुसपैठिए जो आएंगे, ये जो ड्रग इस देश में आ रहा है, जो हथियार इस देश में आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड होंगे इनके लोग और इनको पैसे मिलते हैं। और इसीलिए देश की सुरक्षा को धता बताते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में ना रखते हुए ये घुसपैठियों के साथ खड़े हो गए। ये साफ ड्रग पकड़ी जा रही है, ऐसा 50 किलोमीटर, मतलब आप सोचिए, पंजाब सरकार कांग्रेस की थी, वहां भी विरोध। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये कहती थी हम तो बीएसएफ को घुसने ही नहीं देंगे, पुलिस को साथ में लगा दिया। ये इनका चरित्र है। और आज की डेट में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर किया और ये तय किया कि घुसपैठियों को कम से कम वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, हम वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण करेंगे, तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग और केंद्र को धमकी दे रहा है कि अगर एसआईआर ठीक से नहीं कराओगे हमारे अनुसार तो हम इसको पूरा रद्द कर देंगे। ये पूरा इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है ये हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश में मोदी जी ने भी तय कर दिया है कि अब आमने सामने हैं और मैं चुनौती देता हूं विपक्षी दलों को कि आइए आप घुसपैठ के साथ खड़े होइए और हम घुसपैठ पर कड़ा प्रहार करेंगे। मोदी जी ने असम की धरती से, फिर बिहार की धरती से इसी बात को दोहराया है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है।
भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। सुना आपने, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई पूरी दुनिया में जब इन घुसपैठियों के विरुद्ध एक्शन हो रहा है तो हमारे देश की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। और मोदी जी कहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी है, हम इस घुसपैठ पर कार्रवाई करेंगे और इस देश को घुसपैठ मुक्त बनाएंगे। तो आपकी राय क्या है? मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, और जो दुनिया में हो रहा है और जो ट्रंप ने कहा है, क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और विदेशों में जो हो रहा है वो होगा? और जो विदेशों में दुनिया में हो रहा है, क्या उससे भारत के जो विपक्षी दल हैं ये सबक लेंगे कि आप उनके साथ क्यों खड़े हो जो भारत के लिए नासूर बने हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।